Hello, my dear students. Today we are going to start our first chapter from the Hindi subject. This is the poem Jai Jai Bharat Mata. So, as we know that Jai Jai Bharat Mata is so much important part of our life because we are living in India. We are Indian. So, we should respect our Bharat Mata. So, how to respect our Bharat Mata? That we should see in this poem. Okay, so सबसे पहले फर्स्टली हमको क्या देखना है, इस कविता के कवि कौन है. अभी आपको यह चीज़ें ध्यान में रखनी होगी. कविता के कवि कौन है, उनका कवि का परिचय क्या है, ये सब क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं. तो जय जय भारत माता कविता के कवि है मैथिली शरण गुप्त. मैथिली शरण गुप्त इन्होंने जय जय भारत माता यह कविता की रचना की है. इन्होंने यहाँ पे कविता में बहुत ही सुंदर रचनात्मक कविता है, बहुत ही सुंदर तरीके से कविता लिखी है, आज हम देखेंगे. तो इस कविता में कवि क्या बताना चाहते हैं. कवि इस कविता में भारत माता का गुणगान कर रहे हैं कि भारत माता हमें क्या क्या, भारत माता के विशेष गुण क्या क्या है, भारत माता हमें किस तरह से महत्वपूर्ण है, यहाँ पे हमें कवि बता रहे हैं. कवि प्रार्थना कर रहे हैं कि इस देश में पावन आंगन में अंधेरा हटे. इस देश के पावन आंगन में, मतलब आंगन मतलब धरती, हमारी भारत की धरती का जो अंधेरा, अंधेरा मतलब क्या, अंधेरा मतलब डार्कनेस नहीं, डार्कनेस जो है वो लाइफ का डार्कनेस है. मतलब गरीबी हट जाए, सभी जो एक दूसरे के साथ भ्रष्टाचारी करते हैं या फिर बुराई है, ये सब हट जाए, इसे हम अंधेरा कहते हैं. यहाँ पे अंधेरा हटे और ज्ञान मिले. ज्ञान भी कह सकते हैं, ज्ञान भी कह सकते हैं. ज्ञान मिले, किसका ज्ञान मिले, अच्छाई का ज्ञान मिले. सब मिलजुल कर रहे, सब लोग मिलजुल कर भारत माता के यश की गाथा गाए. सब लोग भारत माता को अच्छा समृद्धशाली बनाने के लिए हमेशा तत्पर रहे. मतलब प्रार्थना गाथा गाए मतलब क्या है कि हमेशा भारत माता की समृद्धि के लिए, भारत माता के यश के लिए हमेशा हमें तत्पर रहना चाहिए, हमेशा हमें आगे रहना चाहिए. जब भी हमारे देश की बात आती है तो हमें क्या है, पीछे नहीं हटना है, हमें हमेशा आगे रहकर हमारे देश के लिए अच्छे काम करना है. यह कवि यहाँ पे समझाना चाहते हैं. तो हम शुरू करते हैं. यहाँ पे जय जय भारत माता, जय जय भारत माता. कवि यहाँ पे कह रहे हैं कि भारत माता की जय हो. ऊंचा हिया हिमालय तेरा. हिया मतलब क्या, हिया मतलब हृदय, हृदय. तो जो हिमालय है ये क्या है, भारत का हृदय है. बहुत ही सुंदर हिमालय पर्वत. ऊंचा हिया हिमालय तेरा, उसमें कितना स्नेह भरा. कवि यहाँ पे बता रहे कि भारत माता के हृदय जो हिमालय है बहुत ही विशाल है. ऊंचा मतलब विशाल, बहुत ही विशाल है और उसमें बहुत ही ज़्यादा स्नेह, स्नेह मतलब प्यार, बहुत ही ज़्यादा प्यार भरा हुआ है इसमें. दिल में अपने आग दबाकर रखता हमको हरा भरा. दिल में अपने आग दबाकर मतलब हम क्या, वॉल्केनो देखते हैं ना हम, तो वॉल्केनो जो है जिसे हम बहुत बार देखते हैं कि जो पर्वतों में ही होता है वॉल्केनो. तो ये जो है भूकंप जब आता है तब, तो वो जो होता है अंदर, दिल के अंदर, मतलब इतनी गर्मी होती है. अगर हम खोदेंगे पृथ्वी को, भारत इसको ज़मीन को, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और पर्वतों के अंदर तो बहुत ज़्यादा. तो उसे हम कहते हैं कि आग, उसके अंदर आग छिपी हुई है, लेकिन ऊपर से कैसा है, ऊपर से हरा भरा है. तो ये यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि जो हम जो है, मतलब तुम अपने दुख की आग छिपाकर हमें सुखी रखते हो. यह जीवन से रिलेटेड है कि हमारे दुख की आग छुपाकर हमें सुखी रखते हैं वो हम. तो यह धरती माता, हमारी भारत माता क्या करती है कि अंदर तो आग छिपी हुई है, लेकिन हमें वो रहने के लिए जगह देती है. हम उस धरती पर रहते हैं तो हमें वो सुखी रख रही है. यहाँ पे इसका अर्थ इस तरह हो गया. सौ सौ सोतों से बहक बहकर मैं पानी फूट आता, जय जय भारत माता. सौ यहाँ पर नदियाँ की धारा बहकर पानी
फूट आता है। 100 स्रोतों से मतलब बहुत से रास्तों से, अलग अलग रास्तों से हिमालय के ऊपर से जो नदियाँ बहती है वो अलग अलग रास्तों से जाकर सभी जगह बहती है। उसकी पास जो नदियों की धारा है वो बहती है। नेक्स्ट पैराग्राफ, कमल खिले तेरे पानी में, धरती पर है आम फले। इतनी सुंदर, इतना शुद्ध नदियों का पानी है जो हमें हमारा नेचर, हमारी प्रकृति देती है, वो हमारे हिमालय पर्वत से आता है। नदियों की जो धारा है वो हिमालय पर्वत से आती है और यह हिमालय पर्वत है जो हमें नदियों का इतना शुद्ध पानी देता है जिसमें इतने सुंदर कमल खिले होते हैं, धरती पर आम फले होते हैं। मतलब इस भारत की धरती पर आम भी फलते हैं। इसका मतलब क्या है? आम फलते हैं मतलब इसका मतलब क्या है कि यह धरती जो है वो सबको हमेशा सुखी रखती है। कमल की तरह हम हमेशा खुश रहते हैं, आम की तरह हम हमेशा मीठे रहते हैं। इस तरह से यहाँ पे बताया गया है। तेरी यहाँ पे और क्या कहा गया है कि इस धानी आंचल में देखो कितने सुंदर भाव फले। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि तेरी जो हल्की हरियाली का जो आंचल है, धानी मतलब हल्की हरियाली वाला आंचल, इतना सुंदर और मधुर भावनाएं इसके अंदर फैली हुई है। बहुत ही जब हम हरियाली के ऊपर, ग्रास के ऊपर जब चलते हैं तो कितनी सॉफ्ट होती है वो। तो इसमें क्या होता है कि हमें एक सुंदर भाव मिलता है। इस धानी आंचल में देखो कितने सुंदर भाव पले, भाई भाई मिल रहे सदा ही, टूटे कभी न नाता, जय जय भारत माता। तो यहाँ पे हमें कवि कह रहे हैं कि इतना सुंदर हमें प्रकृति ने इतना सुंदर भारत माता का रूप दिया है। हम इस धरती पर रहते हैं, जिस धरती के अंदर तो दुख छिपा हुआ है लेकिन वो हमें सुखी रखती है। तो यह जो धरती है, इस धरती पर हम रहते हैं तो यह भाई भाई जो भाईचारा होना चाहिए वो हमें रहना चाहिए। कभी यह भाई का नाता टूटना नहीं चाहिए। मतलब भाई भाई मतलब भाईचारा, सब मिलजुल कर रहना चाहिए, एक दूसरे को मदद करना है, इसे हम भाईचारा कहते हैं। तो इसे हमें, इस नाते को हमें तोड़ना नहीं है। हमारे भारत माता की इससे विजय होगी। तो आज हम यह 2 पैराग्राफ कंप्लीट करेंगे और कल मैं उसका नेक्स्ट पार्ट आपको समझाऊंगी। बाय एवरीवन।